शराबबंदी बिहार के लिए एक ऐसा कानून जिसे सही में लागू करा पाना नीतीश कुमार की इस जिंदगी में तो संभव नहीं हो पाएगा। बिहार ऐसा राज्य जो हर साइड से अलग अलग राज्य और एक तरफ एक देश से घिरा है, उसमें शराब की तस्करी रोक पाना हमारे होनहार पुलिस वालों के बस से बाहर है। मगर मुश्किलें तब और बढ़ जाएंगी जब शराबबंदी और उसके रोकथाम के लिए आम और बेकसूर लोगों को परेशान किया जाएगा। उन महिलाओं को परेशान किया जाएगा जिनका नाता शराब से दूर दूर तक नहीं है, मगर पुलिस को अपनी पब्लिसिटी करनी ज़रूरी है। सरकार को यह दिखाना ज़रूरी है कि उनका थाना काम कर रहा है, तो जांच तो करना पड़ेगा। उन लोगों की जांच नहीं कर सकते जिनसे पैसे लेकर शराब बिकवा रहे हैं, तो उनकी जांच करनी पड़ेगी जो बेकसूर हैं। महिलाओं के कमरों में पुरुष पुलिस को घुसना पड़ेगा और बेडरूम और बाथरूम तक को जांचना पड़ेगा। ये कितना नैतिक है, ये कितना सही है, यह तो कोर्ट तय करेगा। क्योंकि जब महिला पुलिस की व्यवस्था है तो एक पुरुष पुलिस महिलाओं के कमरे में क्यों घुस रहा है और क्यों शादी में तैयार होती महिलाओं को रोका जा रहा है कबर्ड्स चेक कराने के लिए, क्योंकि देश में शराबबंदी लागू है अपने बिहार में। और पुलिस वीडियो के माध्यम से यह दिखाना चाहती है कि उसकी जांच जो है वो सही तरीके से चल रही है, जबकि आप और हम इतने बुड़बक नहीं हैं। हम सबको पता है कि हमारे आसपास शराब कौन बेचता है और उसका कितना हिस्सा थानों में जाता है, वो किस तरफ के बॉर्डर से पास होकर आता है और नकली शराब कहाँ बनाई जाती है। पुलिस का खुफिया विभाग जब रुपेश सिंह के मर्डरर ऋतुराज को पकड़ सकता है, तो पटना के शराब तस्कर या बिहार के अन्य शराब तस्कर कोई इतने बड़े महारथी भी नहीं हैं। मगर कानून मात्र लागू हो गई है शराबबंदी, पुलिस अधिकारियों की कमाई 10 गुना बढ़ गई है, मंत्रियों को भी इसका हिस्सा पहुंच रहा है। तो चाहे लाख समीक्षा बैठक हो जाए, शराबबंदी को लागू करा पाना बिहार में कभी संभव नहीं हो पाएगा। और सारी जिम्मेदारी सरकार को ही दे दे, पुलिस प्रशासन को ही दे दे, यह भी सही नहीं है। लोगों के पीने की आदत भी नहीं छूट रही है और जब तक उपलब्ध होगा पीते रहेंगे। जब उपलब्धता नहीं रहेगी तो ब्लैक में खरीदेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उपलब्ध हो जाए। बिहार में इतनी पुलिस नहीं है कि हर एक आदमी पर नज़र रखकर उसे शराब पीने से रोक सके। यहाँ जागरूकता की ज़रूरत है, यहाँ लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वह नशा छोड़ें। बंद कराकर सरकार को तब के हिसाब से सालाना 4,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हो रहा है, अब के हिसाब से आप उसे दुगना कर लीजिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में दामें और महंगाई जो है वो दुगना हो गई है। हमारे आसपास के राज्यों के बॉर्डर्स की कमाई बढ़ गई है, क्योंकि वो 200 गुना टैक्स शराब पर वसूल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग हरिहरगंज, झुमरी तिलैया, बलिया, नेपाल और अलग अलग जगह बनारस जा रहे हैं पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए। और हमारा जो फंड रेजिंग है वो घट रहा है, दूसरों का बढ़ रहा है। ये तस्वीर जो हमने आपको शुरुआत में दिखाई, एक बार फिर से दिखाते हैं। ये रामकृष्णा नगर के थाना अध्यक्ष हैं, जो कि रामकृष्णा नगर स्थित एक बोधि विहार होटल है जिसमें शादी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि कोई शराब तो नहीं पी रहा। पुरुष कोई शराब की हालत में मिले नहीं पीते हुए। महिलाओं के कमरे चेक किए जा रहे हैं। जहांगीर आलम नाम है इन अधिकारी का, जो बहुत ही जिम्मेदारी से यहाँ जांच कर रहे हैं। मगर रामकृष्णा नगर में 1 लाख और अव्यवस्थाएं होंगी, 1 लाख और आपराधिक काम चल रहे हैं, 1 लाख और गलत चीज़ें हो रही हैं जिस पर इनकी नज़र नहीं गई। मगर महिलाओं के कमरे को जांच करने में बहुत सजगता से जहांगीर आलम साहब लगे हैं। कुछ दिन पहले हमने वो भी खबर दिखाई थी जब किन्नरों ने एक गार्ड को मार मार के अधमरा कर दिया था। उस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो भी मामला इन्हीं के थाने में लंबित है और इन पर मौखिक रूप से एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि इन्होंने दूसरे पक्ष से पैसे लेकर के मामला घुमाने की कोशिश की है। उसके बाद भी कई मामले हुए हैं, मगर यहाँ पर
महिलाओं के कमरों की जांच हो रही है। दूसरी ओर आप बारात के पीछे पीछे चल लें तो आपको बारात में साफ साफ आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसने शराब पी रखी है, किसने नहीं पी रखी है। वहाँ पर कुछ आप करना चाहेंगे, माहौल ख़राब भी हो जाएगा। परसा बाज़ार थाना ने जब एक एरिया में छापेमारी की कोशिश की जहाँ पर देसी शराब बनाई जा रही थी, तो वहाँ पे शराब तस्करों ने पुलिस को भी पीटा, एसएचओ का माथा भी फोड़ा और रगेद रगेद कर उन्हें भगा दिया। अब पुलिस बीच का रास्ता निकाल कर बैठी है कि भाई जो बना रहा है बनाने दो, जो बेच रहा है बेचने दो। हम सांकेतिक रूप से जांच कर लेंगे और समाज को यह दिखा देंगे, अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को दिखा देंगे कि हम तो काम कर रहे हैं साहब, हमें नहीं पता कौन शराब बेच रहा है। दूसरी ओर इसी सरकार ने यह भी नियम बनाए हैं कि जिस थाने में शराब पकड़ी जाएगी 2-3 बार से ज़्यादा, उस थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसका तबादला कर दिया जाएगा। तो किसी को शौक नहीं है पटना से ट्रांसफ़र होकर या किसी अच्छी जगह से ट्रांसफ़र होकर किसी बुरे जगह पर जाने का, वो भी तब जब उसने इस पद के लिए 60 से 80 लाख रुपया घूस दिया है। हर थाने का कीमत जो है वो फिक्स है। पूर्व डीजीपी अभय आनंद ने इस बात को साफ साफ कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि पुलिस वालों की कमाई 10 गुना से बढ़ गई है। तो हम और आप को बुड़बक किस तरह बनाया जा रहा है हम सब देख रहे हैं। शादी में आई महिलाओं को, तैयार हो रही महिलाओं को परेशान किया जा रहा है और परेशान किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शराबबंदी से महिलाएं बहुत खुश हैं और वही जो है चाहती हैं कि यह कानून जो है वो आगे भी लागू रहे। मगर पुलिस को अपनी नैतिकता जांचनी चाहिए, परखनी चाहिए और बेशक वो शराबबंदी कानून को और मजबूती से लागू करे। मगर महिलाओं के कमरे में घुसने के लिए कम से कम 2-1 महिला पुलिस साथ में लेकर चले और बॉर्डर्स पर जो थाने हैं, जो थानाध्यक्ष हैं और भी बिहार के तमाम सिपाहियों से लेकर के पुलिस विभाग के हर अधिकारी के प्रॉपर्टी की ऑडिट होनी चाहिए कि किसके प्रॉपर्टी में कितना वृद्धि हुआ है। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि शराब आ कहाँ से रहा है। कुछ लोग अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम पर पे ट्रांसफ़र कर लेते होंगे, मगर ज़्यादातर इन ऐसे लोगों के ज़्यादा अपने नहीं होते हैं। तो बीवी, बच्चे या माँ के नाम के प्रॉपर्टी की जब ऑडिट होगी तो पता लग जाएगा कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खा रहा है और किस थाने में ट्रांसफ़र होने के लिए कितना रकम जो है वो दिया जा रहा है। जाते जाते इन वीडियोज़ के कुछ और क्लिप्स देखिए और आप तय करिए कि क्या ये शराबबंदी है या फिर आपके मोहल्ले में जो लड़का पीठ पर बैग टांग कर घूम रहा है उसे पकड़ना इनका असल काम है। मगर दिखाने के लिए जब जांच होगी तो ऐसे जगहों पर छापेमारी होगी। और एक थाना अध्यक्ष से हमारी बात हुई, थाने का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत भरोसा कर हमको ये बात बताई है कि साहब जब शराब पकड़ी जाती है तो जो नकली शराब होती है उसको हम लोग जब्त में दिखा देते हैं, असली शराब को हम लोग अलग रखते हैं। कुछ हमारी भी ज़रूरतें हैं, कुछ हम जिनकी खिदमत में लगे हैं उनकी भी ज़रूरतें हैं और अगर आपको भी ज़रूरत होगा तो बताइएगा। मगर हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये बात उनको नहीं बता रहे, आपको बता रहे हैं क्योंकि ऐसा चल रहा है और उनका नाम जाहिर करना भी नैतिकता के बाहर की चीज़ होगी। मगर ऐसा हो रहा है और अब सरकार को तय करना है कि वो टैक्स की बेनिफिट्स को वापस लाए और एक अच्छा, एक मजबूत, एक सफल कानून लागू करे या फिर इसी तरह तस्करों के जेबों को इतना भर दे कि जब डीएसपी छापा मारने जाए तो इधर से फायरिंग हो 202 से और उधर से फायरिंग हो AK-47 से, क्योंकि इन पैसों से जो ब्लैक इकॉनमी बन रही है वो अपराधियों के जेब को, हथियारों को और मजबूत कर रही है। और जितना पुलिस बल बिहार के पास है वो दिन दूर नहीं होगा जब अपराधियों का बल पुलिस बल से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।